आइए हम देश विदेश के समाचारों पर चर्चा करें। पुतिन और ट्रंप के बीच में बड़ा वाक युद्ध चल रहा है और हो सकता है कि वह युद्ध में भी बदल जाए, ऐसी संभावना लग रही है। देखते हैं अब क्या होता क्या कर। और नाहू का फिर नरसंहारी उन्माद चरम पर आया। उसने सेना को आदेश दिया कि किसी भी हालत में बम गिराओ, कुछ भी करो, गाजा पर अधिकार करो, यदि नहीं कर सकते तो सब त्याग पत्र दे दो। अब इजराइल में नाहू का और घोर विरोध शुरू हो गया। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा और उसकी राख 11-12 किलोमीटर तक ऊपर तक गई। अब इजराइल पर किसी भी समय कौन सा भी देश अब हमला कर सकेगा। हो सकता है यमन करे, वो करे, पर ये नाहू है ना, अपनी बर्बादी चाहते हैं। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। आज भारत में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त भाजपा के लिए एक बड़ा महत्व का दिन रहता है, क्योंकि इन्होंने 5 तारीख को बहुत सारे इवेंट दिए। आज एक फिर जो इन्होंने नए इवेंट चालू किए। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं। आज एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में मोदी, अमित शाह, राजनाथ जी सब मिले। जब ऑपरेशन सिंदूर में लोकसभा में जवाब नहीं दे सके, संसद में जवाब नहीं दे सके, तो वो बड़े बौखलाए हुए थे। और आज एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाई और उसमें भी क्या किया कि जो राजनाथ थे, जो मोदी के चम्मच थे ना, उन्होंने मोदी का हार पहना के स्वागत किया कि वह आपके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, जबकि उसकी सच्चाई अलग ही है। अब यहाँ पर सत्यपाल मलिक का निधन हो गया और उनका निधन क्यों हुआ, उसको किस प्रकार के इस नाजी सरकार ने प्रताड़ित किया, ये किसी से छिपा नहीं है। हम राम माधव से फिर कहते हैं कि सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिए अपने पत्र में लिखा है ना, अब तो उसका सत्यापन कर दो। आप 23,000 करोड़ के जो परियोजना लेकर गए थे, उनके हस्ताक्षर कराने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था और आपने 150 करोड़ के रिश्वत देने की बात भी कही थी। अब तो ये सच स्वीकार लो, ये सच ही सत्यपाल मलिक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगले मोदी जी तो नाटकबाज हैं, नाटक नौटंकीबाज इवेंट करते हैं। आज उन्होंने सत्यपाल मलिक के निधन पर बड़ा दुख जताया। अरे दुख जताने से क्या होता है, दुख तो तुमने ही दिया ना। अब क्यों ये नाटक करते हो? अब ये जनता सब नाटक समझ चुकी है, अब आपके नाटक चलेंगे नहीं। अब उत्तरकाशी में भयंकर जल त्रासदी हुई। ऐसी जल त्रासदी हुई कि ऐसा बादल फटे और बादल फटने से बाढ़ की स्थिति बनी। पहाड़ धड़के, पहाड़ का मलबा ये वो सब जाने लगा और इसमें न जाने कितने लोग मर गए। सरकार की तरफ से 4 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और करीबन 50 से अधिक लोग लापता हैं, ये ऐसा बयान दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो हमने जो प्रकृति को दिया है ना, प्रकृति वही हमें वापस कर रही है। अब इसमें भी कोई हम क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। जो घटना तो हो गई है प्रकृति, और अभी तो एक बड़ा तूफान और आ रहा है, तो आगामी 5-6 दिन भारी वर्षा की चेतावनी आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है। प्रकृति जो करे, हम उसके आगे कुछ भी नहीं कह सकते। प्रकृति के आगे नतमस्तक होना ही पड़ता। पर एक मज़ेदार बात हुई, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। एक कोई आतंकी था, आतंकियों का कोई एजेंट होगा, वो बम लेकर लाल किले में चला गया। कोई चेक नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। अब ये जब वो पकड़ा गया ना, तो वहाँ पर जो 7 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये मामला बड़ा रोचक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे देश की। भाजपा बिल्कुल बौखलाई हुई है, उसमें विरोध हो रहा है, बगावत हो रही है, इसमें कोई छिपी नहीं है। इसी बीच में संघ ने आज खुला ऐलान कर दिया कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ये खुला उन्होंने घोषणा कर दी। इस घोषणा से
नाजी गुजराती गैंग में हड़कंप मचा। अब वो उनके सारी जो षड्यंत्र थे वो नाकाम गए। अब यहाँ पर संजय जोशी जैसे ही अध्यक्ष का पद लेंगे तो वे कहेंगे कि मोदी और अमित शाह आप त्याग पत्र दे दीजिए, आप पद के लायक नहीं है, आप छोड़ दीजिए, हट जाइए। इनका भी डर सता रहा है उनको। अब ये नई राजनीति खेल रहा है, ये चाह रहा है कि नड्डा है ना अध्यक्ष बने रहे और 2026 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो। परंतु तो कुछ नहीं होगा। संघ ने तो स्पष्ट कर दिया कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब ये भी बात होगी। अब गडकरी ने भी बगावत कर दी और जो गडकरी के समर्थक जो भाजपा सांसद है ना 35 से 40, वो भी बगावत पर उतारू। अब ये राष्ट्रपति पद के लिए भी बड़ा झमेला चल रहा है। इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी खड़ा होगा और इंडिया का भी क्रॉस वोटिंग होगा तो उसमें सरकार गिर जाएगी, निश्चित गिर जाएगी। क्योंकि अब तो नज़दीक का ही मामला हो गया है और नीतीश कुमार और नायडू ने जहाँ आंखें बदली, ये बैसाखी हटी कि राज्य सरकार अल्पमत में आ जाएगी, उसके बाद में 160-70 से ज़्यादा लोग नहीं है। यह भी मामला साफ हो गया। अब तो यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति बनती जा रही है। इधर ये नाजी गैंग, गुजराती गैंग सीजाई गवई के पीछे पड़ी हुई है। और एक बात आपको महत्व की बता दूं कि संभवतः कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की यह हत्या भी करवा दो, हो सकती है हत्या। तो इसलिए राहुल गांधी को बड़े सतर्क रहना पड़ेगा। और न्यायपालिका खुद अपने हाथों से अपनी क्यों फजीयत करवा रही है कुछ न्यायाधीश। अरे चीन के बारे में चीन ने अपने देश की सीमा हथियार रखी है, ये भाजपा सांसद भी कह चुके हैं। वही बात राहुल गांधी ने कही, ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत क्या है। अरे अब तो ये नाजी कोकनी गैंग है ना, और स्वर्गीय लोगों को भी नहीं छोड़ रही। स्वर्गीय राजीव गांधी के खिलाफ भी ये नाटक कर रहे हैं। और गडकरी जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि पंडित नेहरू और महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। यह सबसे बड़ा अच्छा और नाजी गुजराती गैंग में हड़कंप मचाने वाला बयान हुआ। अब गडकरी जी तो खुलेआम अपमान कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मोदी, अमित शाह, नड्डा, रिजिजू, राजनाथ सिंह, ये इतने बेशर्म है कि पर ही बैठे हुए हैं। इनको तो सत्ता का स्वाद चाहिए ना, इसलिए ये मौन है, सब कुछ सहन कर रहे हैं। ये मामला भी बड़ा अच्छा अति रोचक है। और अभी चर्चा चल रही है कि राजनाथ पलटी मार गई। राजनाथ भी इस नाजी गैंग से दूर हो जाएंगे। अब देखते हैं कब होते हैं, क्या होते हैं, कुछ भी होते हैं। ये आज के प्रमुख समाचारों की झलकियाँ आपके सामने प्रस्तुत है। हम तो सच सबके सामने रख देते हैं। हम कभी ये भी नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है और इसका परिणाम भी अच्छा आ रहा है। लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भावनात्मक रहते हैं, लोग संदेश भी देते हैं, फ़ोन पर भी बजाई देते हैं, चर्चा भी करते हैं। सबको हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और सत्यपाल मलिक जी को हम राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत और थीम न्यूज़ 24/7 की ओर से स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने एक नई बात कर दी है और ये नाजी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मार। इसी तरह से शिबू सोरेन आज पंचतत्व में विलीन हो गए। तो हम अपने चैनल की ओर से, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत की ओर से उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये हमारा एक जो नैतिक धर्म है, पावन धर्म है, हम उसको निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।